नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं अण्णा भाऊ साठे की जो जीवनी है, जिसे विश्वास पाटिल ने लिखा है, उसके साथ उपस्थित हूं। दलित और स्त्री जगत के श्रेष्ठ कलमवीर अण्णा भाऊ साठे के बारे में हिंदी जगत में उन्हीं लोगों को जानकारी है जो लोग दलित आंदोलन से जुड़े हैं, जो लोग स्त्री के अधिकारों से जुड़े हैं, या जो लोग लेखन जगत या साहित्य जगत में रुचि रखते हैं। दलित चेतना का एक ऐसा स्वर रहे हैं अण्णा भाऊ साठे, जिनके बिना मराठी दलित साहित्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती। माना यह जाता है कि मराठी दलित साहित्य की जो भूमि है, भाव भूमि है, जो संघर्ष है, जो चेतना है और जो शीर्ष है, उसको अण्णा भाऊ साठे ने अपनी कलम से एक नया मुकाम दिया था। उनका जो जीवन संघर्ष है वह अपने आप में बहुत बहुआयामी था। स्त्री की अस्मिता, दलित समाज का उत्थान, दलित साहित्य के लिए जो उन्होंने मशाल जलाई, वह आज तक भारतीय जनजीवन को, भारतीय दलित समाज को जागृत करती रही है। मराठी समाज तो उससे आंदोलित हुआ ही, जागृत हुआ ही। समूचे भारत का दलित आंदोलन एक तरह से कह सकते हैं कि वह प्रभावित हुआ। अब विश्वास पाटिल ने अण्णा भाऊ ठाकरे की जो जीवनी लिखी, मैं विश्वास पाटिल जी के बारे में बताऊं कि वे मराठी साहित्य के बेहद स्थापित और चर्चित नाम हैं। एक उपन्यासकार और नाटककार के रूप में अपनी उनकी बड़ी पहचान है पूरे देश में। 13 से अधिक उपन्यास उन्होंने लिखा है और उनकी कई पुस्तकें जो है वह हिंदी जगत में भी बेहद सराही गई हैं। दलित और स्त्री जगत के श्रेष्ठ कलमवीर जो अण्णा भाऊ साठे उन्होंने लिखा है, उस पुस्तक को उन्होंने मराठी में लिखा था विश्वास पाटिल ने। उसका अनुवाद जो है वह सुरेश माहेश्वरी जी ने किया है, जो अध्यक्ष और प्रोफेसर हैं हिंदी के। और बहुत सारे अनुवाद के काम उनके आ चुके हैं। व्यंग्यालोचना, आलोचना के क्षेत्र में उनकी अपनी व्याप्ति रही है। विकलांग विमर्श, लोक साहित्यविद रहे हैं और ढेर सारे पुरस्कार मिल चुका है। विश्वास पाटिल जी को भी साहित्य अकादमी पुरस्कार से लेकर भारतीय भाषा परिषद से लेकर बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं और वे भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रहे हैं। यह पुस्तक अनुवाद करने के दौरान सुरेश माहेश्वरी का कहना है कि यह एक ऐसी जीवनी थी जिसकी चर्चा के बिना, जिसके अनुवाद के बिना मराठी साहित्य जगत को हिंदी साहित्य जगत में स्थापित नहीं किया जा सकता था। अगर आप अण्णा भाऊ साठे को नहीं जानते तो इसका मतलब आप दलित चेतना को नहीं जानते, मराठी साहित्य को नहीं जानते। उनका कहना है कि आप यह सोचिए कि आज जो सनातन प्राचीन सभ्यता है या सनातन प्राचीन व्यवस्था है, उसमें अपने ही समाज के मजदूरों को, मेहनतकशों को किस तरह से अछूत समझा जाता था। अण्णा भाऊ साठे का जब जन्म हुआ तब एक बड़ी रोचक घटना के साथ इस जीवनी की शुरुआत विश्वास पाटिल ने की है। उनका कहना है कि दरअसल अण्णा भाऊ साठे के मामा वह एक विद्रोही थे, अंग्रेजों के खिलाफ उनका एक अपना आंदोलन चल रहा था। इनके जन्म से उन्होंने जो है भेडस गांव के सरकारी खजाने को लूटा था। फकीरा मांग उनका नाम था। उन्होंने डाका डाला, लूट लिया और अंग्रेजी उपनिवेशवादी व्यवस्था के खिलाफ आंख से आंख लड़ाकर वे लड़ रहे थे। अब उस इलाके में जो है वह बाबर खान नाम का एक बहुत क्रूर कह सकते हैं कि अंग्रेज अधिकारी था, जो इनका पीछा कर रहा था डाका डालने के बाद फकीरा मांग का। उनका कहना है कि फकीरा आए और अण्णा भाऊ साठे के घर के सामने रुके,
घोड़े से लगाम खींची, रोकी, मुट्ठी से 2 अजली सोने के सिक्के निकाले, रुपए, और उन्होंने अपनी अक्का के आंचल में डाल दिए और कहा, जच्चा और बच्चा का ध्यान रखना, और चले गए। अब जिस व्यक्ति के जीवन की शुरुआत ऐसे हुई, अण्णा भाऊ जब बड़े हो गए तो उन्होंने उसमें लिखा है कि सुरती सिक्कों की जिसने 2 अंजुलियां मुझ पर उड़ेल दी, उसे मैं भला कैसे भूल सकता था। उन्होंने संत ज्ञानेश्वर और संत तुकाराम से उनकी तुलना करते हुए कहा है कि उन लोगों की जो भाषा थी, 3 करोड़ मराठियों की जो भाषा थी उस समय में, भले ही अंग्रेजों का भंडार उन्होंने लूटा था, लेकिन मुझ पर एक ऐसा कर्ज चढ़ा दिया था जिस कर्ज से मैं ऋण नहीं हो सका। और वह कर्ज क्या था? वह कर्ज था जिस समाज में वह पैदा हुए, दलित समाज में वे पैदा हुए, उस दलित समाज को जागृत करना, उस दलित समाज के लिए काम करना। मजे की बात बताऊं आपको कि अण्णा भाऊ साठे स्कूल में केवल 1.5 दिन गए थे। उस जमाने में मंदिरों में स्कूल चला करते थे, और जब ये पढ़ाई के लिए गए, पहले दिन बाहरी तरफ बैठे, दलित अछूत का बच्चा जो है स्कूल में नहीं बैठ सकता था क्योंकि मंदिर के प्रांगण में स्कूल चलता था। पंडित जी जो माट साहब थे उनको पता चला, उन्होंने एक लाठी खींच कर मारी, अगले दिन ये वहाँ से भाग ली। वही 1.5 दिन की इनकी स्कूली शिक्षा रही है, लेकिन अपने स्वाध्याय से उन्होंने क्या कुछ रचा, मजदूरी की, कोयले की खदानों में काम किया, बावजूद उसके जो कुछ उन्होंने लिखा उस पर न केवल कालजयी कृतियाँ बनी, वहाँ से कैसे वो पुणे गए, पुणे से कैसे मुंबई गए, और मुंबई में न केवल इप्टा से जुड़े बल्कि उन्होंने भीष्म साहनी, बलराज साहनी, इस तरह के लोगों के साथ काम किया। मजदूरों का जो दर्द है, दलितों का जो दर्द है, दलित समाज का जो दर्द है, वहाँ की स्त्रियों का जो दर्द है, उन स्त्रियों के जीवन में क्या कुछ घट रहा था, फकीरा को लिखते समय किस तरह से उनके दिमाग में अपने मामा की कल्पना थी, प्रेम, आसक्ति, प्रेम आतुरता, लावण्य, विरह, उनका कहना है कि ये सब मानव जीवन की संपन्नता का स्रोत है। अगर आपका पेट भरा है तभी आपको प्रेम दिखेगा, तभी आपको प्रेमालाप दिखेगा, तभी आपको आसक्ति होगी, तभी आपको विरह सताएगा। पेट जलता होगा तो आप कैसे इस दिशा में सोच सकते हैं। जेल में भी वो बंद रहे। उस दौरान जिन साथियों के साथ उन्होंने काम किया, उन सभी ने अण्णा भाऊ की प्रतिभा को न केवल समझा बल्कि उसको एक मान्यता दी। आज 19 जुलाई को अण्णा भाऊ साठे की पुण्य तिथि है, और उस अवसर पर जब हम यह अण्णा भाऊ साठे की जीवनी जो विश्वास पाटिल ने लिखी है उसके साथ उपस्थित हैं, तो हम इसके पीछे वजह यह भी है कि हम दलित चेतना की इस महान साहित्यकार को साहित्य तक अपनी श्रद्धांजलि देना चाहता है। मैं यह भी अपने दर्शकों को बता दूं कि अण्णा भाऊ साठे का जब निधन हुआ तब तक वह आंचलिक साहित्य के, दलित साहित्य के महान लेखक बन चुके थे। उन्होंने वैजंता, फकीरा, टीला लाविते मी रक्ताचा जैसी जो उनके उपन्यास थे उन पर सिनेमा भी बन चुका था, और वे सिनेमा न केवल बहुत प्रशंसित हो चुके थे बल्कि उनकी अपनी पहचान पूरे देश में हो चुकी थी। इसके अलावा उन्होंने ढेर सारी कहानियाँ लिखी थी, कहानी संग्रह उनके लगभग 43 कहानियाँ ऐसी थी जिन्होंने अपना एक बड़ा स्थान छोड़ा था। इप्टा का जो आंदोलन था, भारतीय सिनेमा जगत की जो स्थिति थी उसको भी अपने कर्म से उन्होंने प्रभावित किया था। विचारों से वामपंथी विचारधारा के थे, उन्होंने ढेर सारी कविताएं लिखी थी। मुंबई की जो झोपड़पट्टी है वह भी उनकी नज़रों में थी। तो चाहे महानगर का जीवन हो, चाहे ग्रामीण जीवन हो, चाहे दलित जीवन हो, चाहे अछूत हो, चाहे स्त्री हो, चाहे उपेक्षित समाज का कोई ऐसा तबका नहीं है जो अण्णा भाऊ साठे की नज़र से
न गुजरा हो। एक ऐसे महान शिल्पकार पर, उसके जीवन की घटनाओं पर, उसके निर्माण पर, उसकी निर्मिती पर को समझना इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि आज हम लोग सियासत में जुड़े हुए लोगों की बात करते हैं, राजनेताओं को तो याद करते हैं, लेकिन साहित्य जगत में अपनी कलम से किन लोगों ने हमारे समाज के एक वंचित तबके को न केवल सशक्त बनाने की लगातार कोशिश की, बल्कि उनके लिए मुक्ति का एक ऐसा स्वप्न देखा जिसकी पुकार युगों युगों तक सुनी जानी जाएगी। इस पुस्तक को वाणी प्रकाशन ने प्रकाशित किया है जीवनी श्रृंखला के तहत। विश्वास पाटिल जी ने लिखा है, यह मैं पहले ही बता चुका हूँ। मराठी से यह पुस्तक अनुदित की गई है। पृष्ठ संख्या इसमें 360 है। अनुवाद किया है प्रोफेसर सुरेश माहेश्वरी जी ने, और इस पुस्तक का मूल्य है 595 रुपये। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, उसके बारे में अपनी राय से हमें अवश्य अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास मैं हर दिन पहुंचूं, ताकि आपको अपनी पसंद की पुस्तक चुनने में आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक कृति के साथ मैं फिर मिलूंगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।